press the bell icon on the YouTube app and never miss another. जयराम ठाकुर की सरकार में बहुत ही वरिष्ठ मंत्री बड़े भाई वीरेंद्र कंवर जी, हमारे जिला के अध्यक्ष, मजदूर के अध्यक्ष, भाजपा के जितने हमारे ऑफिस में जहाँ बैठे हैं, हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता जिन्होंने नींव पत्थर रखा यहाँ पे पार्टी का, जनता पार्टी का गठन करने में जिनका बहुत बड़ी भूमिका थी, और आज उन्हीं की बदौलत ये विपक्ष जो है वो सत्ता दर में पकड़ा और आगे विकास की गंगा शुरू हुई। ऐसे में हमारे बहुत ही वरिष्ठ हमारे ठाकुर रणजीत सिंह जी, उनकी धर्मपत्नी आज हमारे बीच में है, मैं उनका भी तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मित्रों, आप सबने देखा है इस कथा को, इस कहानी को, जो कुटलैहड़ के विकास की कहानी। और जब से वीरेंद्र कंवर जी ने कुटलैहड़ की एक कमान को संभाला, मुझे नहीं लगता किसी क्षेत्र में कोई काम बचा। जिस तरीके से पानी के लिए, जिस तरीके सड़कों के लिए, जहाँ 150 करोड़ रुपये से ज़्यादा सड़कों पे लगे हैं इस विधानसभा क्षेत्र में, वहीं 150 से ज़्यादा पैसे पानी के लिए यहाँ पे लगे। क्या आपका एसडीएम का कार्यालय हो, क्या ब्लॉक का कार्यालय हो, और क्या ही आपका ये इको टूरिज्म का पार्क हो। और बहुत जल्द कंवर साहब के प्रयासों से यहाँ पे हम टूरिज्म को 4 चांद लगाने वाले हैं। यहाँ पैराग्लाइडिंग का भी जो है 15 तारीख को बहुत जल्द टेस्ट होने वाला है, ट्रायल रन होने वाला है। और उससे पहले जो है वाटर स्पोर्ट्स का जो है ट्रायल रन यहाँ पे हो गया है, जिसकी अनुमति हमने इनको प्रदान कर दी है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में कुटलैहड़ जो है वो एक पर्यटन की दृष्टि से बहुत विकसित होने वाला है, जिसके लिए कंवर साहब को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं। ये रेंज ऑफिस का दफ्तर आपके सामने है। हम दोनों ने इसका शिलान्यास किया था और आज हम दोनों इसका उद्घाटन कर रहे हैं। मैं बहुत से रेंज ऑफिस की मैं अंदर होकर आया हूँ, पर हिमाचल प्रदेश का सबसे आधुनिक, सबसे मॉडर्न रेंज ऑफिस कहीं बना है तो वो बंगाना में बना है, इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई। ये पार्क की कथा अभी कंवर साहब खत्म नहीं हुई, इसको हम और बढ़ाना चाहेंगे और इसमें एक ओपन एयर जिम भी लगाना चाहेंगे। इसलिए 25 लाख रुपए की घोषणा मैं आपके लिए कर रहा हूँ, ताकि हम इसका भी काम आगे इसको आगे कर सके। और इसके अलावा जो आपने इंस्पेक्शन हट जो बंगाना में बनानी है, इसके लिए हमने 20 लाख रुपए रिलीज कर दिया है, और बाकी बची हुई राशि 40 लाख की भी तुरंत इसमें रिलीज कर दी जाएगी, ताकि ये बंगाना की जो है इंस्पेक्शन हेड भी बन के आपकी तुरंत तैयार हो जाए, जिसका हम लोग जल्दी उद्घाटन करने आए हैं। इसके अलावा आप इसके ऊपर एक बिल्डिंग का भी और निर्माण करना चाहते हैं, जिसका एस्टिमेट बना के जो भी राशि इसकी चाहिए होगी आपको मिल जाएगी। हम एक नई स्कीम लेकर आए हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर, जिसका नाम हमने जल भंडारण रखा है। अब इस स्कीम को हमने शुरू करना है और ऊना जिला से आज हम इसकी घोषणा कर रहे हैं कि पहले इंस्टॉलमेंट 1.5 करोड़ रुपये की जो है वो कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के लिए रिलीज कर दी जाएगी, ताकि जो है उसका शिलान्यास, उसका जो शीली गणेश है जो हम यहाँ से करें। वन महोत्सव हर साल मनाया जाता है, विधायक साहब आते हैं, मंत्री आते हैं। हमारी सरकार ने, हमने ये निर्णय लिया कि इस बार जिस विभाग के ये मंत्री है, पंचायती राज के मंत्री है, हमने कहा हम पंचायती राज से इसका आगमन करेंगे। तो हमने हर एक वार्ड मेंबर को चिट्ठी लिखना शुरू कर दी है। आज मेरी चिट्ठी निकल जाएगी शिमला से
प्रत्येक वार्ड मेंबर को मेरी चिट्ठी जाएगी और प्रत्येक वार्ड मेंबर को 51 बूटे हम जो है अगले 15 दिन के अंदर उनके घर में पहुंचा देंगे। वन मौसम अब होगा तो हर पंचायत के वार्ड के अंदर होगा, हर वार्ड मेंबर उसकी अध्यक्षता करेगा, जिसका विभाग का संचालन जो है वीरेंद्र कंवर जी कर रहे हैं। जब से वीरेंद्र कंवर जी ने पंचायती राज का कमांड संभाली है तब से पंचायती राज में चार चांद लगे। मैं अपने क्षेत्र में देख रहा हूँ, जिस काम को कभी हम हाथ डालते नहीं थे उसको हम जब टेलिंग के अंदर, कन्वर्जेंस के अंदर हाथ डाल रहे, हमने पुल बनाना शुरू कर दी, हमने रेस्ट हाउस बनाने शुरू कर दिए, हमने कई किलोमीटरों की सड़कें बनानी शुरू कर दी। 150 सड़क मैंने 3 सालों के अंदर जो है अपने विधानसभा क्षेत्र में कन्वर्जेंस के माध्यम से बनाई है। और बढ़िया सड़कें, छोटी मोटी सड़क नहीं, 12-12 फुट चौड़ी सड़कें और 2-2 किलोमीटर लंबी सड़कें जो है हमने कन्वर्जेंस के माध्यम से जो है इनके विभाग के माध्यम से बनाई है। इसलिए हमने इस बार फैसला किया कि हम उस वार्ड मेंबर को के घर में पहुंचे जो सबसे छोटी कड़ी में चुनाव जीत कर आता है। जितना बड़ा चुनाव उतना आसान चुनाव, जितना छोटा चुनाव सबसे कठिन चुनाव, सबसे कठिन चुनाव अगर होता है तो एक वार्ड मेंबर का चुनाव होता है, जो एक चूल्हे पे जाके एक वोट गिनकर वार्ड मेंबर बनता है। उसको सम्मानित करने के लिए हमारी सरकार ने निर्णय लिया। ये सलाह भी हमें वीरेंद्र कंवर जी ने दी थी। इन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मेरे पंचायती राज विभाग के अंदर सबसे छोटे लेवल पे जो पंचायत का चुनाव जीत कर आता है उसको कैसे सम्मानित किया जाए। हमने कहा कि इस हिमाचल प्रदेश के 51 वर्ष हो गए, 51 पेड़ उस वार्ड मेंबर के घर में जाएंगे। हम अपनी गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन भी मनाएंगे। 50 जो है गोल्डन ईयर्स को भी हम हिमाचल में मनाएंगे। पर हम शुरुआत करेंगे एक वार्ड मेंबर के घर से जो अपने 50 घरों में जाके पेड़ लगाएगा, हमें फोटो खींच के डालेगा। हम लॉटरी का इनाम निकालेंगे, पता नहीं किसकी लॉटरी लगेगी, जिसकी लगेगी उसको 51,000 का इनाम जो है वो भी दिया जाएगा। ऐसे हमने 12 तरह इनाम रखे हैं, विभिन्न रखे हैं और उसमें हम पंचायती राज से भी जो है सहयोग लेने वाले हैं। अगर हम 21 अवार्ड रखेंगे तो 10 आपके गले में डालेंगे ताकि आपसे भी पैसा ले सके और अपने वार्ड मेंबर को सम्मानित कर सके। मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, मैं आपके बीच में कंवर साहब के बीच में ज़्यादा समय ना लेता हुआ केवल आपसे बात अपनी बोलता हुआ कि एक तुलना करिएगा मित्रों कि जब कंवर साहब सरकार में होते हैं तो क्या होता है, जब कंवर साहब सरकार में नहीं होते तो क्या होता है। जब कांग्रेस आती है तो बमनाना में क्या होता है, कुठलैड़ में क्या होता है, और जब कंवर साहब सरकार में आते हैं मंत्री बनते हैं तो क्या होता है। एक नेता को तैयार करने में उम्रें लग जाती हैं, 25-30 साल लगे, तब जाके वीरेंद्र कंवर जैसा सशक्त मंत्री तैयार होता है। हराने में एक बटन दबाना पड़ेगा, 2 मिनट लगेंगे। अगर आपने अपने क्षेत्र का बेड़ा गर्क करना है तो वो भी आपको बधाई। अगर अपने क्षेत्र को इससे ज्यादा चार्ज लगाने हैं तो कंवर साहब को एक बार फिर जिताएगा, भाजपा की सरकार बनाएगा, कुठलैड़ का विकास करेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय वन मंत्री श्री राकेश पठानिया जी। वन विभाग एवं युवा सेवाएं एवं खेल विभाग में नवीनतम योजनाओं की जानकारी माननीय मंत्री जी ने हम सबके समक्ष यहाँ रखी है। अब मेरा विनम्र आग्रह माननीय ग्रामीण विकास पंचायती राज मंत्री श्री वीरेंद्र कंवर जी से उद्बोधन के लिए। हिमाचल प्रदेश सरकार में वन एवं खेल युवा सेवाएं मंत्री श्री राकेश पठानिया जी, यहाँ पर जिला पार्षद में माननीय उपाध्यक्ष श्री कृष्णपाल जी, हमारे चेयरमैन ब्लॉक समिति श्री देवराज जी, पार्टी के हमारे जिला के अध्यक्ष श्री मनोहर लाल जी, मंडल के अध्यक्ष मास्टर तरसेम जी, महामंत्री कैप्टन प्रीतम जी, मनीष ठाकुर जी और टीम हेड के डायरेक्टर और पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य श्री रंजीत जी, पार्टी के ही हमारे प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य और इस पंचायत के प्रधान श्री विजय जी
पार्टी के हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष ठाकुर जगतराम जी और हमारे यहाँ पर एसडीएम श्री शर्मा जी, हमारे चीफ कंजर्वेटर आदरणीय श्री अनिल जोशी जी, डीएफओ श्री माधव जी, यहाँ पर आज इस कार्यक्रम में विशेष रूप से आदरणीय हमारे मामी जी राजवंती ठाकुर जी और यहाँ पर विभिन्न पंचायतों से आए हुए सभी प्रधान, उप प्रधान, पीडीसी मेंबर्स, जिला पार्षद और मैं नाम थोड़ा भूल गया, हमारे एडीसी डॉक्टर अमित जी, यहाँ पर मेरे यहाँ पर विशेष रूप से आए हुए हमारे डायरेक्टर पूरब में हमारे एनिमल हस्बेंड्री डॉक्टर सुदेश चौधरी जी, मैडम ड्रोज जी, आदरणीय ड्रोज जी और यहाँ पर सभी भाई और बहनों, बुजुर्गों, पत्रकार मित्रों, सबसे पहले मैं आप सबकी ओर से आदरणीय श्री राकेश पठानिया जी का रुकलैंड आने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि आप ये जो कार्यशैली है और जिसमें जितनी तेजी है कि आप 6 महीने पहले यहाँ पर आकर के जिस भवन का शिलान्यास करके गए थे, आज 6 महीने के बाद जो है वो आप उसका उद्घाटन कर रहे हैं और मेरे बिना मांगे विभाग ने आपको शायद आपने डिस्कस की, आपने मीटिंग की और जो योजना जो पूरे देश के अंदर, जहां प्रदेश के अंदर पहली बार स्वीकृत हुई है जल भंडारण के, और उसमें भी आपने कहा कि 1.5 करोड़ से ज्यादा धन जो है जितना भी खर्च होगा मैं कुटलैंड के लिए जो है वो आपको दूंगा। मैं आपका बहुत बहुत आभार करता हूं। कुटलैंड में टूरिज्म का बहुत बड़ा पोटेंशियल है। ये हिमाचल प्रदेश का एक ऐसा जिला हेडक्वार्टर है जो रेलवे से जुड़ा है। यहाँ से 2 घंटे में हम जो है वो चंडीगढ़ एंटर होते हैं, जहाँ एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट वहां पर है, और 15 मिनट में हम पंजाब पहुंच जाते हैं। आज समाज संपन्न समाज है, आधुनिक समाज है, वो थोड़ा अपने दिन के काम काज से हट करके जब उसको थोड़ा फुर्सत मिलती है तो वो अपना टूरिज्म, अपना आराम के लिए जो है वो हिमाचल आना चाहता है। और हिमाचल में उसको जो है वो या तो वो कुल्लू मनाली जाता है या फिर वो जो है वो शिमला जाता है, लेकिन नजदीक शिमला में भी उसको वो पोटेंशियल नहीं मिलता है या कुल्लू मनाली में भी वो नहीं मिलता। वो पोटेंशियल हम कुटलैंड में जो है वो देंगे। ये हमें वीकेंड टूरिज्म के रूप में हम कुटलैंड टूरिज्म डेस्टिनेशन जो है वो प्रमोट कर रहे हैं। हमने कहा कि जो हमने एक नारा दिया है, जिसने कुटलैंड नहीं देखा उसने कुछ नहीं देखा। वो कुटलैंड आएगा, यहाँ की गोविंद सागर झील की जो खूबसूरती, यहाँ की रामगढ़ धार और छोलासिंगी धार की यहाँ की एक खूबसूरती है। हम इको टूरिज्म में और वाटर स्पोर्ट्स में जो है हम इस डेस्टिनेशन को प्रमोट करना चाहते हैं। हम इस यहाँ पर गुरुओं की धरती है, देवी देवताओं की धरती है। अगर हम चलते हैं धोती में, हम वहां से चलते हैं गुरु तेग बहादुर जी की तपोस्थली वन खालसा जो है वो हमारे साथ जो है वो हम वन खालसा में उसके दर्शन करते हैं। हम अगर पीरों फकीरों की धरती पीरगढ़ भी हमारे साथ जुड़ी है, पीर गौस मंदिर, वहां पर भव्य मंदिर भी हम करीब 8 करोड़ की लागत से जो है वो वहां पर बनाने जा रहे हैं। इसके साथ अगर हम आते हैं, जोगी बंदा है, बाबा रुद्रानंद जी हैं, बाबा बाल जी हैं, और इसके साथ भ्यूसर महादेव की एक ऐतिहासिक और पौराणिक मंदिर जो है वो हमारे यहाँ पर है। यहाँ आसरी गुफा, पिपलू महादेव, पिपलू का ठाकुर द्वारा
और चमुखा महादेव का मंदिर भी यहाँ पर है। यानी धार्मिक पर्यटन की रूप से भी हम इस क्षेत्र को जो है वो विकसित करने जा रहे हैं। और आज इसकी शुरुआत जो है हम बंगाना से करते हैं। ये बंगाना में जो है आपको इको पार्क, और ये भी हमने ठाकुर रणजीत सिंह जी की समृद्धि से जो है वो इसको जो है वो यहाँ से बनाना शुरू किया है। बीच में कांग्रेस की सरकार आ गई, विलंब हो गया, पैसा नहीं दिया गया, जितना पैसा था वो वापस मंगवा लिया। लेकिन आपने भी जिद नहीं छोड़ी, क्योंकि आपने बार बार मुझे जिताया और मैंने भी जिद नहीं छोड़ी। और आज जो है वो आपका आज जो है वो इसका उद्घाटन जो है हुआ है। ये पर्यटन की दृष्टि से हमारी पहली उड़ान। हमने सरकार बनते ही टूरिज्म डेवलपमेंट सोसाइटी बनाई। ये हमने सोसाइटी की स्थापना की, डिप्टी कमिश्नर चेयरमैन है, एसडीएम साहब उसके लेबर सेक्रेटरी है। हमने कहा इसमें राजनीति नहीं करेंगे। और आज उस टूरिज्म गवर्नमेंट सोसाइटी से हमने पहला काम किया कि गोविंद सागर में वोटिंग की हमने परमिशन जो है वो बीबीएमबी अथॉरिटी से। फिर हमने जो है वो वोटिंग के लिए डिपार्टमेंट से अप्लाई किया। पता चला कि आज तक जो है वो वाटर स्पोर्ट्स के, पैराग्लाइडिंग के कोई रूल ही नोटिफाई नहीं है। हमारी सरकार ने, माननीय मंत्री जी ने जो है वो वहां पर पैराग्लाइडिंग के और वाटर स्पोर्ट्स के जो है वो रूल नोटिफाई किए। उसमें भी 6 महीने साल का वक्त लगता है। आज हम जहां पर हमें वाटर स्पोर्ट्स की अनुमति मिली है, तो साथ में जो है वो 15 तारीख को पैराग्लाइडिंग का भी ट्रायल जो है या तो आपकी थोड़ा सी भी धार से होगा या तो अपना गर्भासड़ा की धार से जो होगा, जो भी उनको स्थान उचित होगा, और वो भी जो है वो नोटिफाई होगा। और जल्दी ही जहां हमने विकास के लिए हमने जो है वो पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए, जैसे मैंने पहले कहा, यहाँ अच्छी सड़कें होनी चाहिए, अच्छा नेटवर्क यहाँ पर होना चाहिए। आज टुटलहट की सड़कें प्रदेश में बेहतर सड़कें मानी जाती हैं, जिसमें 150 करोड़ से ज्यादा जो है वो खर्च हो रहा है। आज टुटलहट क्षेत्र के अंदर पीने के पानी की समस्या न हो, हमने सरकार बनते ही करोड़ों रुपए जो हम माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है टुटलहट क्षेत्र के लिए दिया। आज पैसा स्वीकृत नहीं हुआ नहीं, और पैसा जो है वो स्वीकृत होकर के जो है वो काम चला है। आज टुटलहट क्षेत्र के अंदर बिजली की समस्या न हो, अगर पर्यटक यहाँ पर आए तो हमारे यहाँ पर कोई बिजली की शॉर्टेज यहाँ पर ना हो। हमने रायपुर मैदान में और लठैड़ी में 2 स्थान चिन्हित किए हैं जहाँ पर लैंड ट्रांसफर का केस चला है, और आज हम वहां पर 33 kV के 8 करोड़ से जो है वहां पर भी सब स्टेशन बना रहे हैं, ताकि लो वोल्टेज की समस्या जो है वो हमारे टुटलहट क्षेत्र के अंदर है। जल जीवन मिशन में पीने के पानी के लिए जहाँ केंद्र पैसा दे रहा है, वहीं प्रदेश की सरकार से नाबार्ड में भी हम पैसा लेकर के आए। आज जैसे पठानिया जी कह रहे हैं कि हम पीने के पानी से हम ये मूलभूत जो हमारी आवश्यकताएं हैं, हम इन आवश्यकताओं से आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे निकलना चाहते हैं। ये हमारी आवश्यकताएं हैं। बंगाना के अंदर एसडीएम ऑफिस, बंगाना के अंदर 50 बेड का हॉस्पिटल, बंगाना के अंदर इको टूरिज्म के लिए जो है वो लोगों को सैर करने के लिए आज इको पार्क यहाँ की आवश्यकता है। बंगाना में पीने के पानी के लिए आज हमने ऊना से लेकर के सबसे बड़ी जिला की सबसे बड़ी पेयजल योजना आज जिसके ऊपर काम चला है। बंगाना में हमारे नौजवानों के लिए खेलने की व्यवस्था भी हो, यहाँ पर इंडोर की व्यवस्था भी हो। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी का 6.5 करोड़ रुपए की लागत से अपने कॉलेज के ग्राउंड में जो है वो इंडोर स्टेडियम भी जो है वो बनने जा रहा है। आज मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का कि आज बंगाना में हमारा जो कॉलेज है, हमारे बच्चों को जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जो है वो ऊना जाना पड़ता है, हमीरपुर जाना पड़ता है। आज एमए की क्लासेस हिंदी, इंग्लिश, एमकॉम और अब पीजीडीसी, और इसके साथ साथ हमारी एनसीसी का विंग और साथ में नेवल विंग, 2 विंग जो है वो बंगाना के लिए जो है वो संकलित हुए हैं। आज बंगाना के लिए जो है वो अपने क्षेत्र में कोई किसी तरह की कमी ना रहे। आज हमारी पंचायतों के अंदर किसी तरह की कमी ना रहेगी।
जब सरकार अगर हम 2017-18 में देखते हैं तो 3 करोड़ रुपए जो है वो बंगाणा के अंदर बंगाणा ब्लॉक में खर्च होता था। पिछले वर्ष कोरोना था, लेकिन 25 करोड़ से ज्यादा जो है वो हमारी पंचायतों के अंदर जो है वो पैसा खर्च हुआ है। हमने एक योजना शुरू की है, कन्वर्जेंस मॉडल, जो पूरे प्रदेश के अंदर हमने लागू किया है कि हम 1 साल 5 काम हर पंचायत करेगी और वो काम 5 लाख से ऊपर के होंगे। छोटे काम नहीं होंगे, छोटे काम पंचायतें करती रहेगी, छोटे काम भी हम करेंगे। हमने गांव की चिंता की कि गांव में गरीब आदमी के पास अगर कोई कैटल शेड नहीं है तो उसको 35,000 रुपए सरकार देती थी, हमने वो बढ़ा करके जो 1 लाख किया। हमने गांव के अंदर जो गांव का मकान जो था वो बरसात के कारण गिरता था, वो गंजा लगाने में असमर्थ होता, पहाड़ी प्रदेश। बड़ी डिमांड आई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कुछ करना चाहिए। 35,000 की राशि हमने की। अब हमने बढ़ा करके जो है वो 50,000 को भी कर दिया कि व्यक्तिगत भी डंगा लगाना है तो हम 50,000 की राशि जो है वो मनरेगा के माध्यम से देंगे। और साथ में वो रेन हार्वेस्टिंग कहीं अगर उसको बनाना है तो हमने वो राशि भी 1 लाख से बढ़ा करके 1.5 लाख रुपए की। आज हमने पशुपालन विभाग के अंदर, आज माननीय डॉक्टर चौधरी जी यहाँ बैठे हैं, जब मैं मंत्री बना तो ये सहयोग से ये भी डायरेक्टर बने और मैंने कहा कि ऊना आप मैं मंत्री हूँ, आप डायरेक्टर हैं, लेकिन एक नाम बनना चाहिए विभाग के अंदर। और हम अनेकों योजनाएं जो है वो लेकर के आए। आज हमने बेसहारा गौवंश के लिए उसने योजना बनाई माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश से। हमने गौ सेवा योग जो है वो प्रदेश के अंदर बनाया। हमने गाय की संरक्षण के लिए जो संस्था आगे आती है, हमने 500 रुपए की राशि धनराशि देने के लिए हमने सरकार की योजना जो है वो सक्रिय की। हमने साथ में गोकुल ग्राम जो है वो यहाँ पर बनाया। और आज मुझे आप सबको ये जानकारी देते हुए प्रसन्नता हो रही है कि अगर हम महरे से लेकर के ऊना तक देखते तो सारी सड़कें भरी होगी। आज वो सारी सड़कें जो है वो खाली। आपके यहाँ पर बंगाणा से लेकर के हमने थाना कला तक 550 गौ जो है वो आज गौशाला की हो गया। लेकिन आलोचना करना आसान होता है। जो लोग आलोचना कर रहे हैं, कोई अगर कोई हमारे से कोई कमी नहीं है, आप उस कमी को पूरा करने के लिए आप आगे हैं, हमसे ज्यादा करके दिखाएं, फिर आपको आलोचना का अधिकार है। लेकिन जिन लोगों के घरों के आगे 20-20 गाय खड़ी रहती थी, जिनके औद्योगिक संस्थानों के आगे 50-50 गाय खड़ी रहती थी, और जब वो गाय एक्सीडेंट में मर जाती थी, व्यक्ति एक्सीडेंट में मर जाता था, तो उन नेताओं ने ये भी मना कर रखा था कि उस पंचायत को पीडब्ल्यूडी की जेसीबी नहीं देनी है। आज वो बड़ी गौ भक्ति की बातें करते हैं। आज वो गौ सेंचुरी में जाकर के वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। मैंने कहा जिसने कभी पेड़ा नहीं दिया, आज वो बड़ा बड़ी गौ का हत्याशी बना हुआ। हम सब गौ हमारी माता है। हमारे समाज के अंदर जो है वो एक विकृति आ गई। हमने गौ से का दूध पिया और सड़क पर छोड़ दिया। अगर कोई इसमें आगे आ रहा है, हम उसका सहयोग करें, न कि विरोध करें। आज प्रदेश के अंदर हमने निर्णय लिया है कि हम मार्च 2022 तक अधिकांश सड़कों को जो है वो हम गौ से जो है वो मुक्त करेंगे। हम गौ माता को जो है उसके शरण स्थली जो है वो गौशाला तक जो है वो पहुंचाएंगे। आज हमने गौ के संवर्धन के लिए कि गौ अच्छी नस्ल यहाँ पर हो, हम उसके ऊपर जो है वो सरकार काम करेगी। आज बहुत ज्यादा मैं न कहते हुए, क्योंकि अभी एक और भी कार्यक्रम है, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि हमने ये जो हमारी सरकार है भारतीय जनता पार्टी, हम उसको जो भी काम कर रहे हैं हम उसको सैचुरेशन तक लेकर के जा रहे हैं। अगर जयराम ठाकुर जी की सरकार ने योजना शुरू की हिमाचल ग्रिडिंग सुविधा, कि हमने गैस कनेक्शन देने की शुरुआत की, तो आज हमने 3.5 लाख से ज्यादा बहनों को हमने जो है वो गैस के कनेक्शन दिए। आज एक भी परिवार ऐसा नहीं है प्रदेश के अंदर जिसके पास गैस का चूल्हा नहीं है। हमने प्रदेश के अंदर स्वच्छता की शुरुआत की, तो हमने हर घर तक जो है वो शौचालय पहुंचाया। आज हमने 15-15 हजार रुपए जो है वो सभी को दिए, ये आप बनाइए। और मैंने कहा है कि फिर भी कोई सभी प्रधान, सभी चुने हुए हमारे प्रतिनिधियों से मैं अपील कर रहा हूं कि फिर भी कोई रह जाता है
जिसके पास शौचालय नहीं है, आप अपने प्रधान को बताइए, अपने वीडियो साहिब को बताइए, हम मनरेगा में जो है उसका शौचालय भी जो है वो फ्री में बना सकते थे। हमने इसलिए अनेकों योजनाएं बनाई। हमने मुख्यमंत्री 1 बीघा योजना शुरू की। हमने प्रदेश के अंदर जो है पंचवटी योजना शुरू की। और आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे अपने ही विधानसभा क्षेत्र के अंदर 60 से ज्यादा पंचायतों के अंदर जो है वो आज पंचवटी योजनाएं जो है वो लागू है। आज वो हर पंचायत जो है वो पंचवटी बना रही है। ऐसे अनेकों काम कि हम हर काम को जो है सेचुरेशन तक लेकर के जा रहे हैं। और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी हिमाचल प्रदेश की पटवार विधानसभा एक पहला विधानसभा क्षेत्र बना है जिसमें हर घर में जो है वो नल का जो है वो पहुंचाया है। शांता कुमार जी ने 1970 में इस योजना की शुरुआत की थी। आज उस योजना को जयराम ठाकुर जी की सरकार ने जो है उस काम को जो है वो पूरा किया है। मैं इसके लिए उनको भी बधाई देता हूँ। बहुत बहुत आभार। मैं बहुत न कहते हुए न सिर्फ माननीय मंत्री जी का आप सबकी ओर से, क्योंकि जब भी मैं कहता हूँ ये हमें पैसा देने में कोई गुरेज नहीं करती। और मैं ये चाहूंगा कि हम अगले फिर 6 महीने में इनको बुलाएंगे और यहाँ पर जो यहाँ पर रेस्ट हाउस बनेगा और उसके साथ ओपन जिम और ये जो अपने 6 महीने में जो हमें 1.5 करोड़ रुपया जो दिया है, हम इसकी शिलान्यास नहीं, हम इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी इसको जो है वो जल भंडारण स्कीम से जो है यहाँ पर बुलाएंगे। हम सब मिल करके जो है वो कुल्हड़ में जो है जहाँ विकास की गाथा को जो है वो और आगे बढ़ाएंगे। अब मैंने जो बीच में बात अधूरी रह गई कि हम पीने के पानी और सड़कों से आगे बढ़ करके अब हम हर खेत तक जो है वो पानी पहुंचाने की बात कर रहे हैं। हमने 20 करोड़ की लागत से पहला रेन हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर समूह के अंदर जो है वो बनाया। अभी बिजली की थोड़ी कमी है, नहीं तो उसके जो है वो 15,000 कनाल जमीन जो है उससे सिंचित होगी। और इसके साथ साथ IPH विभाग, जल शक्ति विभाग ने एक और योजना लेकर के आए हैं शिवा। आपने देखा कि उन जहाँ पानी की व्यवस्था हो रही है, खेतों में सिंचाई की व्यवस्था हो रही है, हम वहां पर अपने किसान को जो है वो फ्री में बगीचा लगा करके दे रहे हैं। अमरूद का लगाएंगे, माल्टा का लगाएंगे, नींबू लगाएंगे, मौसमी लगाएंगे, ये उनकी किसान की चॉइस के ऊपर। हम सोलर फेंसिंग फ्री में करके दे रहे हैं, हम गड्ढा फ्री में बना करके दे रहे हैं, हम ड्रिप इरिगेशन, फ्लो इरिगेशन हम फ्री में जो उसको जो वहां पर दे रहे हैं। गड्ढे में गोबर भी हम फ्री में डाल रहे हैं। यानी कि जब 2 वर्ष के बाद जब बगीचे में फल देना शुरू हो जाएगा, वो बागवान बन जाएगा, तो बगीचा जो है वो पहला जो बगीचा जो है वो उस किसान को दे दिया जाएगा। इसकी शुरुआत भी जो है वो अपने कुटराट क्षेत्र के अंदर कर दिया। लेकिन मेरा अध्याय कुटराट के लोगों के लिए, उसको छोटे छोटे रोजगार के लिए जो है वो हमको किसी के आगे हाथ न फैलाने पड़े, उसको छोटे छोटे रोजगार के लिए जो है वो बरोटी पति वाला या होशियार पर नहीं जाना पड़े, वो अपने घर में रह करके ही गांव के अंदर ही अपना स्वरोजगार पैदा करेगा, वो रोजगार देने वाला बनेगा, रोजगार प्राप्त करने वाला भी बनेगा, रोजगार देने वाला हम इस प्रदेश के जो इस कुटलहड़ के किसान को बनाएंगे। मैं बहुत न ज्यादा न कहता हूँ, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।